गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में क्या पढ़ा था? अच्छा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड और उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट। आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत बेसिक टॉपिक है, हम लोगों को आज ये भी निकालना सीखना है। और वह टॉपिक का नाम है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन यानी किसी कॉम्प्लेक्स आयन पर आप चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाना है आप लोगों को। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन मेटल। चार्ज ऑन मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगैंड। चार्ज ऑन लिगैंड, ये आप फार्मूला अप्लाई करोगे कि किसी कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज आपको निकालना है तो वो चार्ज किसके इक्वल होगा? मेटल पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा और लिगैंड पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, दोनों को आप ऐड कर लोगे तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन पता चल जाएगा। एक बात, अब तीन चीजें आपके पास दी हैं, इसका मतलब कोई भी एक आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको यह देखने के लिए डायरेक्ट मिल जाए और इसका आपको हमने लिस्ट बना दिया है, लिगैंड पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने यूज किया हुआ है। अगर ये और ये नोन हो जाए तो मेटल पर भी आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब जो जनरल मैथमेटिक्स आप यूज करते हो उसके बेस पर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स और चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन लिगेंड, ये में कोई दो आपके पास नोन है तो तीसरे की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आओ इसके लिए अब हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, पहला एक्सरसाइज, और वह है एफ ई सी एन का 6 4 माइनस। देखिए जरा यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को देखें और यहाँ तो कॉम्प्लेक्स पर खुद चार्ज नजर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स पर ही जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है किसका चार्ज है? कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, ठीक है। और सी एन आपके लिस्ट में लास्ट में देखे शायद मौजूद है, सी एन कहीं हमने दिया हुआ है। सी एन, सी एन पर कितना लिया था? -1 लिया, ठीक है। तो इसको याद कर लो, कुछ लिगेंड का आप कॉमन याद रखो। सी एन पर कितना चार्ज होता है? -1 होता है। और कॉम्प्लेक्स पर दिया हुआ है तो मेटल पर चार्ज निकाल सकते हो कि नहीं?
तो मेटल पर चार्ज निकालने के लिए आपके पास अब आ जाएगा, तो ये हो गया चार्ज, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू कितना है, ध्यान रखना जब चार्ज की बात आ जाए तो उस चार्ज के साइन के साथ उसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे, ठीक है। तो ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स हो गया, और नहीं माइनस, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, चार्ज सब जब लगा हो जितना उसका मान हो तो ठीक है, लेकिन उसकी साइन आपको ध्यान देनी है, उसकी साइन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर -4, उसके बाद चार्ज ऑन Cn इज इक्वल टू कितना होता है, -1, ठीक है। तो चार्ज, चार्ज ऑन 6Cn इज इक्वल टू 6 इंटू -1 माइनस, एनी डाउट, ये निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालोगे, चार्ज ऑन मेटल, यही आपको निकालना है, इसी वैल्यू को आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब लिखते चलो, कहीं बैठे हो आप लोग, बात हो बाद में कर लेना जी, बात हो तो पूरी जिंदगी करना ही है, उसके अलावा तो बचेगा ही नहीं कुछ, कर लेना बाद में, ठीक है। तो ये आपका चार्ज ऑन मेटल, तो अब आपके पास सभी वैल्यू रख दीजिए, इधर क्या हो गया, -4 हो गया, चार्ज ऑन मेटल को क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए, बोलो, चार्ज ऑन मेटल को एक्स मान लिया, और उसके बाद लिगेंड का कितना है, -6, यहाँ प्लस कर रहे हो तो भी हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तब क्या बोलते हो, ठीक। अब इसका मतलब -4 + 6 इज इक्वल टू एक्स, बोलिए, अब हो जाएगा आपका +2 इज इक्वल टू एक्स, यानी मेटल पर जो चार्ज है वो क्या हो गया। तो इसी को आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर सकते हो, इसी को मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाएगा, यानी भाई किसी किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर यदि आप जो चार्ज निकालते हो, उसी चार्ज को क्या करते हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट करते हो, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपके पास आ गया। मैं अभी लास्ट में क्या बोला वो समझा, यानी हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो किस पर चार्ज निकाली है, मेटल पर निकाली है। तो किसी भी ग्रुप या स्पेसीज पर प्रेजेंट चार्ज ही क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ गया +2। ठीक, अगला एग्जांपल रखें हम, और नंबर 2 एग्जांपल, ये है CrNH3 का 6 और बाहर रखा Cl3 रखा, ठीक है। अब आप निकालें, Cl का होता है -1, लिखे हैं कहीं आप, Cl का -1 होता है, तो Cl का -1 है, और अमोनिया का भी लिखा है आपने, अमोनिया न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो अमोनिया का क्या हो जाएगा, 0। तो अमोनिया का 0 हो गया। तो अब आप, चल भाई, यहाँ पर इसको x लिया जाए, बोलो, इसको x लिया जाए और इसको 6 इंटू 0 किया जाए, बोलो, ठीक, और +3 इंटू -1 किया जाए, ओवरऑल न्यूट्रल नजर आ रहा है ना, कोई चार्ज तो नहीं है, बराबर क्या करोगे, 0 इज इक्वल टू 0 कर देंगे आप, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अब आप जरा देखें क्या हो गया, x, इधर अमोनिया वाला 0 हो गया पूरा, बोलो,
ये 0 हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो, +3 आ गया। यानी मेटल पर कितना चार्ज हो गया, +3। ध्यान देना अब यहाँ पर, तो मेटल का चार्ज आ गया +3, तो चार्ज ऑन मेटल इज इक्वल टू +3। और ये बताओ सभी लोग, जो Cl लिखे हो वह Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में है? आयोनाइजेशन में है, तो लिखेंगे आप सिंस ऑल Cl माइनस आर इन आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, therefore charge on complex ion will be, वही चार्ज होगा जो मेटल का होगा। देख लें, ये बताओ, अगर Cl को बाहर कर दोगे, यहाँ Cl माइनस को बाहर कर दोगे, क्या बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा ना। अब इसको यहाँ सीख लो ऐसे, CrNH3 का 6, Cl3, इसको आयोनाइज करोगे क्या मिलेगा, ये देखो NH3 का 6, यहाँ आ जाएगा 3 पॉजिटिव, और 3 क्या निकल गया, ये Cl माइनस निकल गया, ये 3 Cl माइनस गिवन आउट, तो विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन मेटल, इक्वल टू चार्ज ऑन मेटल। यानी देख लीजिए यहाँ कितना चार्ज आया, ये पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज किसके बराबर है, जो मेटल पर चार्ज प्रेजेंट है, अर्थात मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर जो है यहाँ पर आपके पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है। तो उस चीज को मैंने यहाँ दिखाया, सेंटेंस में मैंने यहाँ लिख दिया है। हो गया, चलो अगला एग्जांपल सॉल्व करो आप। एग्जांपल नंबर 3, K3Fe का 6 और K बराबर +1 होता है, K का +1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका अपना होता है +1। उसमें आपके लिस्ट में पोटेशियम नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम नॉट द लिगैंड। आपको जो मैंने लिस्ट बनाया है क्या दिया है, वो लिगैंड दिया हो, तो पोटेशियम का याद करो +1, और थोड़ा सा लिखने का सीखने का प्रयास करिए आप लोग। तो अब बताओ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन, यही वाला अंदर वाला पार्ट ही तो आयन होगा, तो अब आप निकालिए। Cn का आपको पता है, Cn का आपको पता हो गया है, पोटेशियम का मैंने आपको बता दिया, तो क्या करोगे, पहले Fe पर निकाल लो, पहले Fe पर निकाल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज ऑन K इक्वल टू +1, चार्ज ऑन Cn इज इक्वल टू -1, चार्ज ऑन Fe, यही आपको निकालना है। तो अब आपका हो जाएगा +3 हो गया ना जी, प्लस आयरन का X, और +6 - 1, कोई चार्ज नहीं, 0। तो अब हो गया ये +3 +X -0, X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू
+3, x इक्वल टू +3। तो अब आपका जो पोटेशियम है वो पोटेशियम कहाँ है, कोऑर्डिनेशन या आयोनाइजेशन। तो अब उसी पोटेशियम को बाहर करो, यानी K3FeCN से अब ये हो जाएगा 3K प्लस, प्लस बाहर हुआ तो क्या छोड़कर जाएगा, कितना प्लस गया बाहर, 3। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर आपके पास हो गया चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज हो गया कितना, -3। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल टू -3, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। कुल मिलाकर के अगर हम ये आपसे कह दें कि हम लोग यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले कुछ टॉपिक में। चलिए अगला एग्जांपल नंबर 4। तो CONF3 टेकन 6 पर ट्राई पॉजिटिव, ये अब इसमें ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज पूछे जो चार्ज नजर आ रहा है वही बता दीजिए आप। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज है, ध्यान रखना चार्ज पूछ रहा है तो वो साइन के साथ बताएंगे, ठीक है। तो +3। अब मेटल पर आ जाओ, मेटल का चार्ज निकालो, कॉम्प्लेक्स का तो पता चल गया ना। तो कॉम्प्लेक्स का हो गया +3, ठीक है। मेटल का हो गया x, अमोनिया का 0। बोलो कोई दिक्कत। तो यहां पर इसको ऐसे लगाओ, यहां पर आपका है x +6 × 0 = +3, ठीक है। मेटल का चार्ज प्लस लिगेंड का चार्ज इज इक्वल टू, हमें लिखा था ना, इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स लिखा था, फार्मूला को देख लो जो पहले। हमने क्या लिखा था, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू मेटल का चार्ज प्लस लिगेंड का चार्ज। तो हमारे पास ये x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +3 हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी सॉल्व कर लो। अब आपका ये COF6 3-, किसी के नाम के चक्कर में अभी आप नहीं पढ़ेंगे, नाम आगे आपको IUPAC पूरा मिलने वाला है। तो पहले यहाँ पर आप बताएं अब कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, -3 है, कॉम्प्लेक्स पर -3 हो गया, ठीक है। अब आप मेटल का निकालो, और F का आपके लिस्ट में है, जो कि लिस्ट आपने घर जाकर पन्ना खोला नहीं है। तो ठीक है, फिलहाल नहीं खोला है, -1 है, हाईलाइट पर -1। तो -1 से निकालें इसको। तो अब यहाँ इसको आप मान लेते हो क्या, x +6 × 1 -3, x -6 -3, ठीक है। x बराबर +6 -3 +3, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3।
नेक्स्ट निकालें नंबर 6, CO OX का थ्राइस 3 माइनस OX हमने कहीं ये चर्चा में लाया था, ऑक्सलेट कहते हैं इसको। OX को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, OX बराबर ऑक्सलेट आयन, और इसका फार्मूला है C2O4, C2O4 डबल माइनस, ये ऑक्सलेट का फार्मूला है। तो ऑक्सलेट पर कितना चार्ज हो गया, बोलो? -2 हो गया, -2 चार्ज है तो -2। तो अब यहाँ बताओ कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, -3 है, कॉम्प्लेक्स पर -3। तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3 -6 -3 प्लस 6 -3 प्लस 3। ये आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं कहूं अगला एग्जांपल 7 नंबर, CO NH3 का 6। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स पर अगर चार्ज निकालना तो एक नया तरीका सीख लो। जो आयोनाइजेशन स्फीयर में है उसी को हटा दीजिए, और जो वो हटकर जाएगा वैसा ही चार्ज वो कॉम्प्लेक्स पर वो क्रिएट कर देगा। तो आयोनाइजेशन स्फीयर से हटाइए, किसको हटाएंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर से आपका हटेगा कौन, 3Cl माइनस। तो 3 माइनस हटा, इसका मतलब 3 प्लस वहां छोड़ करके जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 प्लस, यानी कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या हो गया, +3 हो गया। ये कॉम्प्लेक्स पर हो गया, मेटल का नहीं निकाला गया। कॉम्प्लेक्स पर निकालने का नया तरीका क्या है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में जो हो उसको क्या करो आप, बाहर निकाल दो। जो चार्ज वो छोड़कर जाएगा कॉम्प्लेक्स पर वही चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये इसको यहां से भी सीख लो, K4Fe टेकन 6। अब आप यहां बताओ क्या करोगे, यहां पर भी, यहां पर अब के को बाहर कर दोगे। के को बाहर करो, कितना के बाहर होगा, 4 के बाहर होगा, किस रूप में, प्लस के रूप में। तो 4 प्लस के रूप में बाहर हुआ, तो उतना क्या करेगा वो, कॉम्प्लेक्स पर माइनस छोड़कर जाएगा, यानी आपका 6 4 माइनस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ गया -4 के रूप में। बोल भाई, आ रहा समझ में? एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, और एक आप क्या किए कि आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी प्रेजेंट है उसी को क्या किया, आपने बाहर कर दिया। बाहर कर दिया तो जितना चार्ज वो छोड़ करके जाएगा वही हो जाएगा। 8 वाला पूरा करवाए तो है, ये तो है आपके पास भाई, 8 वाला पूरा करवाइए। आप आयोनाइजेशन स्फीयर में जो ये पोटेशियम है उसको बाहर कर दिया, 4 के प्लस बाहर हो गया, 4 माइनस दे देगा कॉम्प्लेक्स को, ये हो गया आपके पास 4 माइनस। आ रहा है समझ में कि नहीं? यानी आप कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज निकालते समय क्या ध्यान देना है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में यदि कोई है तो उसी को क्या करो आप, उसी को रिमूव कर दो। उसके बाद उसके रिमूवल के बाद जो चार्ज वो छोड़ेगा वो चार्ज किसके ऊपर होगा, कॉम्प्लेक्स आयन का वो चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ देखें, NiEH2O टेक इन Cl2। बताओ यहाँ कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज, तो क्या करोगे, बोलो? अरे जो आयोनाइजेशन स्फीयर में उसी को हटा दीजिए ना भाई। तो अब
हटने के बाद कौन आएगा, 2Cl माइनस हटेगा ना। अब यहाँ क्या बचा, NiH2O टेकन 6, कितना प्लस आएगा, यहाँ 2 माइनस निकल गया ना, 2 माइनस निकला तो 2 प्लस आ जाएगा, 2 प्लस, यानी ये कॉम्प्लेक्स आयन पर +2 चार्ज है। नंबर 10 K4 K2 नॉट K4 K2 HgI4 में बताओ कॉम्प्लेक्स आयन पर कौन सा चार्ज होगा कितना, +2 या -2, कॉम्प्लेक्स आयन पर पोटेशियम प्लस के रूप में निकलेगा, तो प्लस निकलेगा इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ेगा, यहाँ क्या हो गया 2K+, अब हो जाएगा HgI4 2 माइनस, ग्यारह नंबर LiAlH4, Li मतलब लिथियम, तो लिथियम +1 भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अगर ये कहीं भी है +1 की बात करेंगे आप, क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 ही रहेगा। किसका जी, अब सबको इस नाम से याद करो, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल। इन अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगा, ठीक है, कहीं भी हो। तब यहाँ पर इसको एनालाइज करोगे, क्या लिखोगे, Li+ लिखोगे, तो AlH4 पर क्या आ जाएगा, बोलो, माइनस आ जाएगा, एक चार्ज हो गया यहाँ पर ये। आइए आगे बढ़ते हैं, KAgCN का ट्वाइस। अब तो भाई प्रैक्टिस में आ गया, आप तो फटाफट निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज होगा। हाँ जी, हाँ, तो यहाँ पर आप K है, क्या करोगे, K को बाहर करो, AgCN का ट्वाइस -1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस का डायरेक्शन बदलते हैं, एक बार फिर चलते हैं वापस बाय क्वेश्चन। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब आइए उसमें एग्जांपल मैं रख रहा हूँ, एक एक रख रहा हूँ, आप निकालते चलिए फटाफट। इसमें पहला आपका है CdSCN टेकन 4, CdSCN टेकन 4, SCN का मैंने लिख दिया हुआ है, SCN का -1 होता है, थायोसाइनेट है ये, थायोसाइनेट का -1 होता है।
ठीक है, और कोई चार्ज नजर आ रहा है ऊपर, नहीं, इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। ऐसे एक लैंग्वेज याद कर लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सभी स्पेसीज के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम का सम उस कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। लग रहा है ये लैंग्वेज ही रह जाएगा, याद तो नहीं होगा क्या मैंने बताया। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल स्पेसीज present in the complex is equal to the charge on complex ion या complex जनरल। तो अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है और यहाँ पर कोई चार्ज हमने दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन अब अगर मैं दिखा दिया तब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स आयन पर क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब ये -2 वाला कॉम्प्लेक्स आपके पास है और यहाँ पर क्या मैंने फार्मूला बोला, बल्कि यार एक काम करो भैया यार, इस लेने से अच्छा है कि आप कहीं लिख लो हाईलाइट करके, द सम द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ all group present in a complex always equal to the, बोलो, charge on complex, charge on complex। ये समझ लो भैया कि मैं ये गदहिया गोल में पढ़ा रहा हूं। गदहिया गोल यू नो, नहीं गदहिया गोल नहीं जानते, नहीं अच्छा, आप लोग तो गदहिया गोल वाले है ही नहीं। आप लोग तो वो क्या बोलते हैं, टेबल मतलब वो जो है ना, मतलब जो भी है डेस्क बेंच वाले हैं। हम लोग गदहिया गोल वाले हैं, गदहिया गोल। गदहिया गोल का मतलब है टाट पट्टी पर, जैसे वो सब मतलब वही जो भी है। तो अब बताओ इसमें, निकालो जी। अब ये याद रहेगा ना कि क्या लिखा है यहाँ पर, जितने भी स्पेसीज होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो कॉम्प्लेक्स पर या उस कंपाउंड जो भी है उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, तो आओ यहाँ पर CD को क्या मान लें, x मान लें, प्लस 4 - 1 है, इज इक्वल टू -2 हो गया। तो x -4 - 2, x +4 - 2, x +2, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। और एक नया कॉन्सेप्ट भी याद कर लो, जो ट्रिक जल्दी से आपको आ जाए वही अप्लाई कर देना, सबसे आंसर सेम आएगा। सम ऑफ यहाँ लिखो ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब क्या करना, यहाँ पर मेटल का निकाल लिया, मान लो इन केस हो सकता है कि यहाँ पर आपका एक्स करके पूछ दे। ठीक है, एक्स करके पूछ दे, ऐसे स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा, जब एक्स करके पूछेगा कुछ हिंट वहां दिया रहेगा। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू आपका ये एक्स होगा, इज इक्वल टू एक्स होगा। अब एक्स की वैल्यू निकालना होगा, तो जो आपने यहाँ सॉल्व किया हुआ है आप यहाँ से रखकर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि CD का ऑलरेडी कितना नोन रहेगा, +2 नोन रहेगा, ये ऑलरेडी नोन रहे, और उसके बाद इसका भी नोन है। तो इन दोनों की वैल्यू रख करके ये एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, चाहे वो प्लस में आ जाए चाहे वो माइनस में आ जाए। तो डिपेंड करेगा कि कैसा आपका कॉम्प्लेक्स है, वो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। आइए दूसरा एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के भी यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाए, और वो है K2HgI4। निकालो इसका, क्या यहाँ कोई चार्ज नजर आ रहा है, क्या करोगे, इक्वल टू 0। अरे यहाँ जो लिखे हो इक्वल टू क्या लिखे, इक्वल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नजर आ नहीं रहा है,
तो क्या कर दोगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। वहां से निकालिए। अब पोटेशियम का तो नून है ना, अरे पोटेशियम को तो अभी बताया गया, +1, तो सॉल्व करो इसको। तो पोटेशियम 2 मल्टीप्लाइड बाई +1, बोले एक्स 4 मल्टीप्लाइड बाई आई का -1 लिखा चुके हैं सब। अगर आप अपने ऊपर एहसान कर लिया करें, तो केवल नोट्स एक बार पढ़ लिया करें, रिवाइज कर लिया करें, तो बड़ा आपके ऊपर अपना खुद एहसान हो जाएगा। ये +2 +x 0 x-2 0 x+2, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ गया +2। क्या बोलते हो, आया जी समझ में? तो नंबर 3 भी आप सॉल्व ही कर दो। CU2FeCN का 6, और मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूं, Cu बराबर +2 है। Cu बराबर +2 निकाल दो भैया भन्ने से। तो बस ऑनलाइन वाले आप भी थोड़ा सांस वांस ले लीजिए, बताइए आप लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं। इसका निकाल कर बता दे फटाफट। गुड। तो यहाँ पर कॉपर का 2 इंटू +2 +x +6 -1, कोई चार्ज नहीं, बराबर 0। ये हो गया +2 +x -x माइनस, या 4 हुआ ना, 4 बराबर 0। क्या जी, यहाँ 4 है, यहाँ -2, तो x बराबर +2। ये हो गया आपका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। तुम नहीं, हम पहले क्वेश्चन पढ़िए तो बताता हूँ आगे आपको। क्वेश्चन क्या लिखी हो आप? किसका निकाल रही हो, किसका निकाल रही हो? मेटल, मेटल का निकाल रही हो। ठीक, अब जानना क्या चाह रही है? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स का चार्ज नहीं है, वो मेटल का चार्ज केवल। तो आपने मेटल का चार्ज निकाला हुआ, कॉम्प्लेक्स पर अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। तब तक कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं आएगा जब तक आयोनाइजेशन स्फीयर वाले को आप अलग नहीं कर दोगे। अगर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना है, 2Cu++ को बाहर करिए। अब Fe का 6 कितना आ गया, 4 माइनस आ गया, ये आयन चार्ज हो गया। अभी इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस कराया कि कॉम्प्लेक्स आयन बनाना है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना है, तो क्या करोगे आप, आयोनाइजेशन स्फीयर में जितने भी ग्रुप प्रेजेंट है उनको क्या कर दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पर चार्ज, वही कहलाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। बोलो जी, क्लियर हो गया? ये एग्जांपल आप सॉल्व कर दीजिए।